नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हमारे मन में एक प्रश्न हमेशा आता है कि क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है या हमें अपने कर्मों द्वारा बनाना पड़ता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों के आधार पर बनता है। जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं, हमारा आने वाला कल भी उसी प्रकार का हो जाता है, जो सत्य तो है परंतु पूर्णत सत्य नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह कितना सही व कितना गलत है। दोस्तों, आज हम पौराणिक कथा कहानियों के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच में भविष्य पहले से लिखा होता है या फिर हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, यह तो आपने भी सुना होगा कि एक बार कंस को आकाशवाणी से यह पता चला था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। तब कंस ने कहा था कि देवकी का 8वां पुत्र हमारा वध तो तभी कर सकता है जब वह उत्पन्न होगा। अपनी मृत्यु के भय के ही कारण कंस देवकी के पुत्रों को जन्म लेते ही मार डालता था, लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो भविष्यवाणी व विधि के विधान के अनुसार उन्होंने जन्म लिया और कंस का वध भी किया। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि कंस का भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका था और उसकी मृत्यु कब और किसके द्वारा होगी यह पूर्व निर्धारित था। दोस्तों, ऐसा सिर्फ कंस के ही साथ नहीं बल्कि पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले समस्त जीवों के साथ होता है, क्योंकि पृथ्वी लोक में जन्म लेने वाले सभी जीवों का भाग्य पहले से ही लिख दिया जाता है कि मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कहाँ पर होगा, उसे क्या क्या परेशानियां होंगी एवं उसकी मृत्यु कैसे होगी। यह सब विधि के विधान स्वरूप ही होता है, जिसे कोई लाख कोशिश करके भी बदल नहीं सकता। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों एवं पुराणों में ऐसे कई उदाहरण एवं घटना आपको मिल जाएगी। अगर रामायण की बात की जाए तो यह पहले से ही लिखा था कि भगवान राम को वनवास होगा, क्योंकि इसका उद्देश्य था कि राम के ही द्वारा रावण का वध होगा। दोस्तों, अगर दासी मंथरा ने कैकेयी को ना उकसाया होता तो ना ही भरत को राज सिंहासन मिलता और ना ही राम, लक्ष्मण और सीता को वनवास। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो राम के हाथों रावण की मृत्यु कैसे हो पाती। दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक का भाग्य व भविष्य विधाता पहले से ही लिख चुके होते हैं। हम सभी विधाता के खेल का एक हिस्सा है जो किसी न किसी उद्देश्य से बनाए गए हैं, परंतु ऐसा भी माना जाता है कि आपका भविष्य आपके कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होता है। दोस्तों, आपने यह तो कई बार सुने होंगे कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। यदि आपने जीवन भर गलत कार्य किया है तो उसका परिणाम भी आपको गलत ही मिलेगा। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में, क्योंकि भगवान के घर में देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं। जिस प्रकार हम बबूल का पेड़ लगाकर आम का फल प्राप्त नहीं कर सकते, उसी प्रकार बुरे कर्मों द्वारा कभी भी अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसलिए हम सभी को ग्रंथों एवं पुराणों में अच्छे कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल सकते हैं, वरना गलत कर्म करने वालों को तो भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। तुलसीदास जी ने भी लिखा था कि कर्म ही श्रेष्ठ है, जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, महाभारत काल में जब अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि हे माधव, जब मैं युद्ध के लिए आया था तो अपनों को देखकर मेरे हाथ कांप रहे थे। तब आपने मुझे समझाया था कि मैं एक माँ को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, परंतु इस कार्य से तो मेरे मस्तक में अपने ज्येष्ठ भाई के वध का कलंक लग गया। तब कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को तो प्रारब्ध देने वाला स्वयं उसके कर्म होते हैं। तुमने धर्म का मार्ग अपनाया परंतु कर्ण ने अधर्म का मार्ग
चुना। ऐसे में मैं क्या करता, तुमने के विरोध में स्वर उठाया, परंतु कर्ण सब जानते हुए भी मौन रहे। मैंने स्वयं ही कर्ण को कई बार धर्म के विकल्प को चुनने का अवसर दिया, लेकिन कर्ण ने हर बार दुर्योधन और उसके मित्रता का ही चुनाव किया। ऐसे में तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए था। दोस्तों, भागवत गीता का अध्ययन करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि भगवान सही चुनने के लिए कई बार अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते और समय निकल जाने पर हम अपनी किस्मत पर रोने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारा भविष्य भले ही पहले से लिखा होता है, लेकिन भविष्य में जो कुछ भी लिखा जाता है वह सब हमारे कर्मों पर ही निर्धारित होता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा आने वाला भविष्य भी अच्छा ही होगा, लेकिन अगर बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल भी बुरा ही प्राप्त होगा। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।